दो थोड़ा प्यार भगवन की आशा घट जाएगा। दो थोड़ा प्यार मैं करो बना तेरी। में आए हैं नगनी की कंकर रूप बड़ा प्यारा है। कंकर रूप बड़ा प्यारा है। जैन धर्म का यही तो सहारा है। जैन धर्म का यही तो सहारा है। शाबक देखो मन हर शाही। सौदर मिंद्र कुबेर चक्रवर्ती आएंगे। कोई बात नहीं, चलिए बोले परम पूज्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की जय। महाराज जी का माइक चालू करेंगे। महाराज जी का बोलिए देवादि देवक है शांतिनाथ भगवान की जय। देवादि देवक से पार्श्वनाथ भगवान की। सूर्यनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाक्ष विदूषरान्द्रिम प्रस्वेद ताप मल मोक्त मपि प्रकृष्टै भक्त्या जलै जिन पतिं बहुधा विसिंचै। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम बम 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 हम तम भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। चलिए हाँ समस्त अभिषेक धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर के धन्य धन्य हम लोग यहाँ जो आज रहे बाबते। हरि हरि बंद हरि नाद चढ़ी कल सोनी नीर भरी। हरि बंद हरि नाद चढ़ी कल सोनी नीर भरे। होने लगी अभिषेक प्रभु का कौन करे नीर शीर की बहती धारा फिर भी ना भीगा। नीचे छन्ना लगा लिया करो। अब से क्या करो नीचे आदिनाथ भगवान का मस्तक अभिषेक हो। मस्तक अभिषेक मस्तक अभिषेक। महावीर की मोंगावली मूरत रहने हारी। महावीर की मोंगावली सदेभ्यः ओम नमः सदेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियांगलं साहु मंगलम केवली प्रणतोदम्बो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा अर्यंता लोग उत्तमा श्रद्धा लोग उत्तमा साहु लोग उत्तमा केवली प्रणतोदम्बो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धि शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं भवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिण शेषमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय। ओम राम रूम रमस्या उषा नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम छूम होम फट फट कीटा कीटा गाता गाता पर विज्ञान स्फुट स्फुट सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिंद छिंद पर मंत्रान छिंद छिंद छाछा। ओम तो होम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगतापद विनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय ह्रीं वरम नमो बीजपत्राणम ओम ह्रीं वरम नमो विद्याहरणम स्पंदसमनाणम ओम ह्रीं वरम नमो आकाशगामिणम ओम ह्रीं अरहम नमो आशीविषाणम ओम ह्रीं वरम नमो दित्तवाणम ओम ह्रीं वरम नमो दिट्टिविषाणम ओम ह्रीं वरम नमो उग्गतवाणम ओम ह्रीं वरम नमो दित्तवाणम ओम ह्रीं वरम नमो दत्तवाणम ओम ह्रीं वरम नमो महातवाणम ओम ह्रीं वरम नमो घोरतवाणम ओम ह्रीं वरम नमो घोरपराक्रमणम ओम ह्रीं वरम नमो घोरगुणाणम ओम ह्रीं वरम नमो अघोरगुणवंचैणम ओम ह्रीं वरम नमो आमोसैवत्ताणम ओम ह्रीं वरम नमो खिल्लोसैवत्ताणम ओम ह्रीं वरम नमो जिल्लोसैवत्ताणम ओम ह्रीं वरम नमो विट्टोसैवत्ताणम ओम ह्रीं वरम नमो सब्बुसैवत्ताणम ओम ह्रीं वरम नमो मनमलिनम ओम ह्रीं वरम नमो बचिबलिनम ओम ह्रीं वरम नमो कायबलिनम ओम ह्रीं वरम नमो कीलसवीणम ओम ह्रीं वरम नमो सप्पिसवीणम ओम ह्रीं वरम नमो मुरसवीणम स्वाहा ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा संपूर्णकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रिचामणितपोधनानां देशशिराकृतिपुरशिराज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति करता अख्तियार की करता धर्म प्रकाश से जल में डूबी जन्म जरा मेरी हरो हरो चाली पतित बहुत पावन की मंगल से सदा में मंगल हो मंगल ना पूरा सागर हो बदन श्री आदिकांत नामी तीर्थंकर तारी दृढ़ बजा यरते दृढ़ बजा यरते दृढ़ बजा परमात्मा निर्मुक्तम मोक्षं विष्णुवा प्रकृति अपने को पंचगा विष्णुकाम्यति कोई माने जिने पुरुष सत्य करो यज्ञम हर पुराण दिगंबर साधु बोलते नहीं हैं पर आत्मा को साक्षात दिखाते हैं कि आत्मा और शरीर कैसे अलग अलग होता है। यह देखिए कि सूरज के माध्यम से हमारे बीच में पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज अपने केसों को इस प्रकार से उखाड़ रहे हैं जैसे किसान अपने खेत से घास उखाड़ता है और अलग कर देता है। ऐसे ही पूज्य आचार्य श्री अपने सिर के बाल देखिए कैसे उखाड़ते जा रहे हैं। यही हमारे जैन धर्म की आखिरी परीक्षा है कि जिसने अपने जीवन में केसलोच करना सीख लिया वह आत्मा की चर्चा बंद कर देगा और केसलोच करना शुरू कर देगा। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए जोरदार ताली बजाइए। और आइए हम चलते हैं विधान की पूजा निकालेंगे। नवदेवता पूजा इसी में है, इसी की पूजा करेंगे। मन में तुम्हें बसा के करूँगा मैं बंद आँखें पूजा करूँ तेरी ये भावना ही मेरी मन में तुम्हें बसा के करूँ कुल श्रद्धा करें। चलिए स्थापना करेंगे। आज के शोधर्मेंद्र चक्रवर्ती स्थापना करेंगे। अत्र टाटा श्रेणी की शिलोच करके
दिगंबर रूप धरि चतुलो नमः संसार नाशन चतुर भामिते स्वाहा साची कहे आपके दर्शन से गुरु भय मनवा में आई बाहर गुरु जी मनवा में आए बाहर गुरु रे ओ साची कहे आपके दर्शन से गुरु भय साची कहे आपके दर्शन से गुरु भय मनवा में आई बाहर गुरु जी मनवा में आए बाहर गुरु रे क्षीरोदधि के पैर समस्त संत लोग लाए उत्तम अखंडित सोहेतु उज्जव सुचढ़ाए के नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करें सबसे दिन नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः अक्षय पद प्राप्त चतुर्भामिते स्वाहा चंपा चमी की बिड़ाना सुगंधित भक्ति विजेता आपको पूजन सुमन अर्पण किए नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करें सबसे दिन नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः सुधारो कामन सुनभामिते स्वाहा पायस मधुर भगवान मोदक आदि को पूरी थाली में निज आप अमृत सोहेतु पूज हो नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करें सबसे दिन नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः सुधारो मनोशन निवेदन भामिते स्वाहा तेरे चरणों में हम आए दीपक लेके पुष्पों की माला भावों से प्रभु संजोगे मन की हर धड़कन क्या बोले प्राणी सुन 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 दीपक लेकर आए मन वांछित फल पाए दीपक लेके आए मन वांछित फल पाए तेरे चरणों में हम आए दीपक लेके पुष्पों की माला भावों से प्रभु संजोगे मन की हर धड़कन क्या बोले प्राणी सुन 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 दीपक लेकर आए मन वांछित फल पाए दीपक लेके आए मन वांछित फल पाए सूरजों की जगह मगे दीपक लिया निज हाथ में तुम आरती तुम बारती पाओ सो ज्ञान प्रकाश में नव देवताओं की सदा जो भक्त से अर्चा करें सबसे दिन नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः मोह अंधकार नाशने दिवन भामिते स्वाहा गंध धूप अनूप सुरभित अग्नि में घियो सदा निज आंख गुण सदा उठी हो हर सब कुछ से मिला नव देवताओं की सदा तो भक्ति से अर्चा करी सबसे नव नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः मोह अंतकर्म देना धूपन भामिते स्वाहा अंगूर अमृत आम्र अमृत फल भरा हो थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष फल की इस पूजो आज में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करी सबसे नव नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः मोक्ष फल प्राप्त फलों भामिते सबसे दिन नित्य मंगल पाए शिव कांता बरे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद साधु जिंदर मीनागमी जतलो नमः अनर्घ्य फल प्राप्त फलों भामिते स्वाहा जलधारा से नित्य में जगत की शांति है नव देवों को पूजो श्रद्धा भक्ति सने नाना विधि की सुमन मन में बहु हर्षा मैं पूजूं नव देवता पुष्पांजलि चढ़ा पुष्पांजलि भी तो चले पुष्प छिपड़ करेंगे ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि हम सबके मेरे बाबा तेरे दर पे आए सवारी आशीर्वाद
जो भविष्य किसी न देवता पूजा करे मग्न फिर यहाँ पर कभी ना आवते। शिवदम पुष्पांजलि चुने बाल मन जोर की दीपलाई सरसराती त्रिगुणमा जल फलाती महर गुण पामिते जल फलयाटो द्रव्य रगत कृता कृतम चार चेतन लिया नमते लोकी गता वंदे वावन विंदरा दुर्यम चरम दीपकम धूपम गंधितम ददामि वेदं श्रेष्ठं फलम् परमेष्टि भगवान की जय। जल फलयाटो सुचितारिता तोहर की करूं तुमको आनंद कंद सही पद जगत हरत अभिपन्न आवत मोक्ष मही। कल्पद्रुम विधान पूजा प्रारंभ समोसरण पूजा एवं जिन यश समसुत ज्योति मेरे में करो आरती नाथ मम सब आते हैं रे। जिन सब शरण की भो सब मधुर रसान श्री फल ने बहुती जिन निकट चढ़ाऊं आज अतिशय होती जिन सब विसरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद में निज विभव भरे। जल चंचन आदि मिलाए अर्घ बनाई लिया निज पद अनंत की तू आप चढ़ाई दिया। जिन सब विसरण की भूमि अतिशय विभव धरे जो पूजे जिन पद पद में निज विभव भरे। सब त्यागी दिया संसार और संयम लीना था गुरु छोड़ दिया हर बार गुरु आदित्य सागर जी हो गुरु आदित्य सागर जी हो। सब त्याग दिया संसार और संयम लीना था गुरु छोड़ दिया हर बार गुरु आदित्य सागर जी हो मुनि आदित्य सागर जी हो। शांति धारा में करो जिन मन पद अरविंद आत्यंतिक शांति मिले प्रगति सोखी अनिंद शांति शांति लाल श्वेत पीता की बहु सुरभित पुष्प गुलाब पुष्पांजलि से पूजती होती जातु सुखिला। पुष्पांजलि निकेतो जय माता चिन्मयी चिंतामणि प्रभु गुण अनंत की खान सब विशरण में भव सकल बहलव मात्र समान। ओ गुरु साधारो सेवक बणों में धारो चेलो बणों में अपने साथ में खड़े होकर पूरी उत्साह के साथ हमारा कीजिएगा। अरे अपने ओ गुरु साधारो सेवक बणों में धारो चेलो बणों में बल तेरे साथ रहूं मैं सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश आपकी पास रहूं मैं ओ गुरु
ऊंचे, ये 12 योजन से दिखते जिनवर से 2-10 गुण ऊंचे। इनमें चारों दिश जिन पतिता को सुरसत नरपति ये सासा नाम धरे दर्शन से मानो मान कल को नई तेरे आगे खाई स्वच्छ नीर से भरी दूसरी कीजिए है लता भूमि सुंदर बहुरंग बिरंगे पुष्प जो पुष्प चारों दिश दूजी कटनी पर 8 महाध्वज नवनिध मंगल द्रव्य धरे। तीजी कटनी पर गंध कुटी पर जिनवर जय 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 बर की दिव्य ध्वनि शांति शांति धारा, शांति शांति धारा। जो भक्त श्रद्धा भक्ति से यह कल कल तुम पूजा करे मांगी बिना ही नवो रत्न चोच अवश्य करे तेरे पंच कल्याण के अधिक हो धर्म चक्र चलावती निज ज्ञान मति की बलि करी जिन गुण अनंतो पावती। 88 पुष्पांजलि चले तो चलें 128 नंबर पेज नंबर निकालेंगे। पेज नंबर 128 पूजा नंबर 10। हाँ 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 स्थापना के लिए खड़े हो जाएंगे पात्रगण। लवंग लीजिए स्थापना करेंगे। चलो चलो 128 रत्नों के खंभों पर सुस्थिर मुक्ता मालाओं से सुंदर श्री मंडप भूमि आखि भी द्वादश गण रचना से मन हर इनमें जो मुनि आरिका है हम उनका वंदन करते हैं। इन समव शरण युक्त जिनवर का आवाहन कर हम यजते हैं। उधर 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 वो रखा ना जो उसमें करना। ओम ह्रीं ह्रीं मंडप भूमि मंडप समोशरण भूमि विभूषित धारक चतुर्दशी चतुर्वसमो अत्र अवतरत्र समोषटावारणा जय हो जय हो जय हो अत्र त्रिठटा श्री स्थापना जय हो जय हो जय हो अत्र मम संतो सनदीकरण जय हो जय हो जय यमुना नदी का सुचिनी झारी पूर्ण भरो में पाओ भगवती तुम पद धार करो तेरे मंडप भूमि महान वारे गणधारी ओ सपर भेद विज्ञान पूजो रुचि धारी। ओम ह्रीं मंडप भूमि मंडप चतुर्दशी चतुर्भुजा समोषण भ्यूना जन्म जरा मृत्यु स्वामी स्वाहा मलिया गिरि चंदन सार गंध सुगंध करी चरचू जिन पद सुखिका मन की तपन हरी तेरे मंडप भूमि महान वारे गणधारी हो सपर भेद विज्ञान पूजो रुचि धारी। ओम ह्रीं मंडप भूमि मंडप से चतुर्दशी तक समश्रित अनुमान संसार आपनासन चंद्रभामे स्वाहा मोती सम अक्षत पुण्य चढ़ाओ निज अक्षय पद को यहाँ न आओ मैं तेरे मंडप भूमि महान वारे गणधारी हो सपर भेद विज्ञान पूजो रुचि धारी। ओम ह्रीं मंडप भूमि मंडप से चतुर्दशी टंकर समश्रित नमः अक्षय पत्राप्ति चतुर्भामे स्वाहा बेला मचकुंद गुलाब चुन चुन किए लाओ अरे पूछ नजर चरना निज सुख नशे पाओ तेरे मंडप भूमि महान वारे गणधारी हो सपर भेद विज्ञान पूजो रुचि धारी। ओम ह्रीं मंडप भूमि मंडप चतुर्दशी टंकर समश्रित नमः पांबाण विष्णु पुष्पामे स्वाहा मैं लड्डू मोती चूर थाली भर लाओ हो छुटा बीतना दूर अर्पण से पाओ तेरे मंडप भूमि महान चारे गणधारी हो सपर भेद विज्ञान पूजो रुचि धारी। ओम ह्रीं मंडप भूमि मंडप मंडप चतुर्दशी टंकर समश्रित नमः सुदारु पुनर्सन निवेदनभामे स्वाहा जाने का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतरे मन में जाने का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतरे मन में मन का अंधेरा मिट जाए हो उजियारा जीवन में जाने
दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतरे मन में। हाथ में दीपक की ज्योति जग अंधेरे हरे, मुझ मोहक मेरे हर ज्योति ज्ञान उद्भूत करे। श्री मंडप भूमि महान बारे गणधारी, हो पर भेद विज्ञान पूजो रुचिधारी। मंडप भूमि मंडप तीर्थंकर समष्टि बोधवा सुधारु प्रसन्न निवेदन पामिति दीपम निपामति स्वाहा। दशगंध सुगंधित धूप खिलूं अग्नि में, उड़ती दश धूष में धूम्र पेने यश जग में। मंडप भूमि महान बारे गणधारी, हो पर भेद विज्ञान पूजो रुचिधारी। मंडप भूमि मंडप तीर्थंकर समष्टि बोधवा अष्टक्रम देना युवरवा में स्वाहा। केला अंगूर मानो बोले स्वर्गी वालों से क्यों गली हमारे कोठे हैं, जो पूजे उनके धन धान्यों से भर जाते सब कोठे हैं। ओम श्री मंडप भूमि मंडप श्री जितना समष्टि बोधवा अनरिक प्राप्ति गुण पामिति संभव जिनवर का समव शरण क्या जन को व्यास धरी। श्री मंडप भूमि में मोटी माला पंखा दीप भरी। इस मंडप में एक साथ तीन जग के सब जीव समा सकते, ये अक्षर से सुलभ नहीं सुर असुर संख्यात्यों इसमें बाधा बिन सुख से हरते हैं। ये जिनवर का महात्म्य हो पूजत ही विघ्न विनसते हैं। ओम श्री मंडप भूमि मंडप श्री अविनाथ जी समोषण बोधवा अनर्थ पात्र गुण पामिति श्री सुमतिनाथ का समव शरण दश योजन का मुनि कहते हैं। श्री मंडप की दीवारों पर त्रिभुवन पदार्थ भी झलके हैं। इस मणि की दीवालें बहुत चित्र विचित्र शोभती हैं, हम पूजे अर्घ चढ़ा करके ये शिवलक्ष्मी को भी मोती। ओम श्री मंडप भूमि मंडप श्री सुमतिनाथ जी समोषण बोधवा अनर्थ पात्र गुण पामिति श्री पद प्रभु का समव शरण साड़ी नव योजन माना है, उसमें श्री मंडप मगन अतिशय उत्तुंग बखाना है। 64 रेती धारी गणधर पहले कोठे में राज रहे, हम पूजे श्री मंडप भूमि समरस सदा प्रभाव करे। कुबेर तैयार रहेंगे कुबेर। ओम श्री ओम श्री मंडप भूमि मंडप श्री पद्म जी समोषण गुण अनर्थ पात्र गुण पामिति रत्नों के खंभों पर ठहरा श्री मंडप सार्थक नाम धरि। सुधर्म इंद्र की आज्ञा से इसको कुबेर ही रचा करे। ये वर्ष पास का समवसरण नव योजन का ही होता है। श्री अंशनाथ का समव शरण यह योजन साथ कहा मुनि ने। इसमें श्री मंडप भूमि अतुल, उसमें सब बीते फल सुनने। हम सात परम स्थान हेतु सात तत्वों का मनन करें, जिन पूजा सब कुछ दे सकती इसलिए यहाँ हम आयोजन करें। ओम श्री मंडप भूमि मंडप श्री श्री अंशनाथ जी समोषण गुण अनर्थ प्राप्ति गुण पामिति श्री वासुदेव जी का समव शरण साड़ी चक्र जोदन सरधानो। जिन वचनामृत को पी कर की झगड़ों सभी आनो। संकित संयम की रक्षा हो बस अंत समाधि मरण ले, मैं पूजूं अर्घ चढ़ा करके मेरी मन कलियां सीख मिले। ओम श्री मंडप भूमि मंडप श्री वासुदेव समोषण गुण अनर्थ प्राप्ति गुण पामिति श्री विमलनाथ का समव शरण योजन इंद्रनील मणि का आई वन भूमि ताओं से अतिशोभ रहा यह पंचरंगा। इंद्रों के मुकुटों से चुंबित जिन चरण सरोवर पुण्य भरे, हम पूजे अर्घ चढ़ा करके ये शीघ्र प्रबोधन पार करें। चक्रवर्ती तैयार रहेंगे। ओम श्री मंडप भूमि श्री विमलनाथ जी समोषण अनर्थ प्राप्ति गुण पामिति जिनवर अनंत का समव शरण यह योजन 5.5 कहा। जो भव्य निकट संसारी वे ही जा दर्शन करे वहाँ। जो ही अभव्य मिथ्या दृष्टि पाखंडी वे नहीं जा सकते। हम पूजी अर्घ चढ़ा करके मेरी भव्य पाता करते। चले चक्रवर्ती आ जाए। ओम श्री मंडप भूमि स्वाहा। मुनि सूत्र यज्ञनायक तैयार रहेंगे। मुनि सूत्र जिनका समव शरण ढाई योजन का मानी। उसमें भू 8 कोट चौ वेदिका 5 सरधानी। जिन पर पौधा अर्घ देह धरे इस समवसरण में टिकते हैं, हम पूजे अर्घ चढ़ा करके पूजा से बहुत दुख मिटते हैं। मंडताय श्री स्वाहा। महावीर प्रभु का समव शरण हे 4 कोश
मंडप भूमि मंडता श्री महावीर जी समोषण नमः अनर्घ प्राप्ति अर्घ निर्वाणे सुंदरी भक्ति सी रंग बाई साथ में धर्म ध्वजा लहराई रूप तेरा निखरा गुरु जी निखरा छवि तेरी नैनों में पाली। जरा दोनों हाथ खोलिएगा जयकारा गुरुदेव का। अरे मन में शुद्धि वचन में शुद्धि गुरुवर की काया है शुद्धि गजब गुरुवर की है वाणी गजब गुरुवर की है तेरा निकड़ा गुरु जी निकड़ा छवि तेरी नैनों में पाली। मन में शास्त्र की समवशन ओम श्री मंडप भूमि मंडता श्री चतुर्थी शंकर समोषण नमः पूर्ण अनर्घ प्राप्त अर्घ निर्वाणे स्वाहा शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादि वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादि वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादि वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पति वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादि वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादि वर्तमाने नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण पद्मशूर विश्वादि वर्तमाने दूल्हा बनने के निमिति दूल्हा बनने के अरे दूल्हा बनने के निमिति दूल्हा बनने के नगर रे हरा वीर सबसे बड़ो वीरा स्वामी महावीरा स्वामी बिगड़े बना दो मेरे राम रे हे राम रे सबसे बड़ा मेरा नाम वीरा स्वामी महावीरा स्वामी बिगड़े बने को आई सुख घड़ी घड़ी ढोल रे बजाओ आनंद की घड़ी घड़ी ढोली ना ढोल रे बजाओ प्यार मिला रे तो प्यार मिला रे भक्ति में झूमे नाचे आए काशीनाथ भगवान तेरे दीवाने आए हैं अरे आए भक्ति में झूमे नाचे भक्ति में झूमे भगवान तेरे दीवाने आए हैं सारे आए पास में मिला दो आप सारे हो गए प्रभु जी हम तुम्हारे पास में मिला दो आप सारे पतंग उड़ गए रे अरे मजे कुंडलपुरी में बधाई बधाई मजे कुंडलपुरी में बधाई मजे कुंडलपुरी में बधाई नगरी में लीन करने में नगरी में लीन करने में महावीर अरे बाबा भी लल्ला हो गया क्या कही मंडप भूमि मंडता श्री चतुर्वेदी शंकर समोषण नमः जय बाला पूर्ण अनर्घ पद प्राप्त अर्घ निर्वाणे स्वाहा शांति धारा अर्चना करूं जिन धर्म से ही व्रत की खंडना करूं ओम श्री चतुर्वेदी शंकर समोषण स्थित चतुर्धर्म चक्र नमः संसार तापना संजन निर्वाणे स्वाहा जिन धर्म से ही व्रत की भी खंडना करूं श्री की सदैव अर्चना करूं जिन धर्म से ही व्रत की भी खंडना करूं चतुर्धर्म चक्र नमः अंधकार नाशने दीपन स्वामी स्वाहा मैं धर्म से ही व्रत की भी खंडना करूं ओम पूर्व दिश धर्म चक्र नमः अनर्घ प्राप्त स्वामी स्वाहा नाथ के ही उत्तरीय पीठ पे सुयक्ष शीर्ष के विराजमान चंद्र बहुत पे जिनेन्द्र के विहार में सुअग्रे अग्रे चले सहस्र यारी धर्म चक्र पूजहूं सदा भले शिवर सदेश समोषित प्रथम पीठों पर उत्तर दिक धर्म चक्रियाय नमः अनर्घ प्राप्त
पामिते स्वाहा अजित जिनेन्द्र का समोषण अजेय विश्व में हजार रश्मि से चमक रहा अपूर्व पूर्व में जिनेन्द्र के बिहार में तू अग्र अग्रे चले सहस्र यारी धर्म चक्र पूजो हूँ सदा भले ओम श्री अजितनाथ समोषण से प्रथम पीठो परि धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते स्वाहा जिनेश के समोषण से सुदूर से पूजो हूँ सदा भले ओम श्री अजितनाथ समोषण स्थित बिहार में तू अग्र अग्रे चले सहस्र यारी धर्म चक्र पूजो हूँ सदा भले ओम श्री संभवनाथ समोषण स्थित प्रथम पीठो परि दक्षिण दिश धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते स्वाहा सुरेश पूजते सदैव अष्ट द्रव्य लाय के नरेश वंदते सदैव धर्म चक्र भाव से जिनेन्द्र के बिहार में तू अग्रे अग्रे चले सहस्र यारी धर्म चक्र पूजो हूँ सदा भले ओम श्री संभवनाथ समोषण स्थित प्रथम पीठो परि पश्चिम दिश धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते स्वाहा अनंत जन्म के अनंत कर्म नष्ट होएंगे सुचक्र पूजते अनंत ज्ञान सुख होएंगे जिनेन्द्र के बिहार में तू अग्रे अग्रे चले सहस्र यारी धर्म चक्र पूजो हूँ सदा भले ओम श्री संभवनाथ समोषण स्थित प्रथम पीठो परि उत्तर दिश धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते स्वाहा अजितनाथ समोषण स्थित प्रथम पीठो परि पश्चिम दिश धर्म चक्राय नमः पामिते धर्म चक्र उत्तरी दिशि आरे 1000 चमचम करते शोभती जजत मिली बाबा ओम श्री सुमंतनाथ समोषण से प्रथम पीठो परि उत्तर दिश धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते पदम प्रभुराज का सब शरण बिन संत पूजो श्रद्धा भक्ति से मिली सुज्ञान अनंत ओम श्री पदम प्रभु समोषण से प्रथम पीठो परि धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते स्वाहा सब शरण में पीठ पैरे धर्म चक्र अभिनंदे अर्घ चक्र में जो वंदे ओम श्री पदम प्रभु समोषण से प्रथम पीठो परि दक्षिण दिश धर्म चक्राय नमः अनर्पता त्रिगुण पामिते स्वाहा ओम श्री सुपासनाथ समोषण से पीठो परि 142 एक मिनट कितना नंबर है स्वाहा चंद्रकांति सम आपकी गुणमणि धवल अनंत हजार आरा से दिव्य जगत चक्र अनंत ओम ह्रीं चंद्रोजी समोषण स्थित प्रथम पीठो परिदक्षिणादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा सर्वव्याधि पीड़ा नशी धर्म चक्र पूजन्ते अंत समाधि हो आश भगवान समोषण स्थित प्रथम पीठो परिदक्षिणादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा आप सुखम पीवते विद्याहारि मुनि मनमते धर्म चक्र को सेवती निज गुण गण ओम जपे उत्ताय धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा 143 नंबर 143 चले पुष्पवंत नाथ का समूह शरण अपूर्व है हजार आर से पर धर्म चक्र पूर्व रोग शोक भी टले हजार पाप शांत हो धर्म चक्र पूजते निजात दक्षिणादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा सार्वभौम चक्रवर्ती संपदा नहीं वही भक्ति से जिनेन्द्र पाद पूजती सदा यही रोग शोक भी टले हजार पाप शांत हो धर्म चक्र पूजते निजात सौख लाभ हो ओम शीतलनाथ जी समोषण प्रथम पीठो परि पश्चिमादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा जन्म मृत्यु नाश के अपूर्व धाम दीजिए नाथ आप पास में मुझे स्थान दीजिए रोग शोक भी टले हजार पाप शांत हो धर्म चक्र पूजते निजात सौख लाभ हो ओम ह्रीं शीतलनाथ समोषण प्रथम पीठो पश्चिमादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा शीशियांसनाथ समो शरण में अधर रही भव्य जीव की अनंत पाप को तुरंत बही रोग शोक भी टले हजार पाप शांत हो धर्म चक्र पूजते निजात में सौख लाभ हो ओम ह्रीं श्रीनाथनाथ समोषण प्रथम पीठो परि पूर्वादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा रोग शोक भी टले हजार साधुवृंद आप साधुवंत आप पाप बंदती सुयस लगे आप रस पीयूष का प्रभाव चित्त में बहे रोग शोक भी टले हजार पाप शांत हो धर्म चक्र पूजते निजात में सौख लाभ हो ओम ह्रीं श्रीनाथनाथ समोषण स्थित प्रथम पीठो परि दक्षिणादि धर्म चक्राय नमः अर्घ्यमर्पयामि स्वाहा चार ज्ञान धारी भी गणेश आप बंदते भव्य जीव बंद बंद सर्व दोष खंडते रोग शोक भी टले हजार पाप शांत हो धर्म चक्र पूजिते निजात में सौख लाभ हो
ओम श्री श्री आशीर्वाद्य समोषण प्रथम पीठोपरि पश्चिम धर्म चक्रायण गुरुपामिते स्वाहा धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा धर्मोपदेश प्रभु का अद्भुत जगत में जो पालिए भवन में धन धन बोए श्री धर्म चक्र यजते मन ध्यान से भागे सज्ञान सूर्य चमके शिव सौख्य जागे ओम श्री विमलाज्य समोषण प्रथम पीठोपरि उत्तर दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा स्वामी अनंत यम अनंत नाथ गुण भटम सो धर्म इंद्र तुम किन्नर ही शिरोनतम श्री धर्म चक्र यजते मन ध्यान से भागे सज्ञान सूर्य चमके शिव सौख्य जागे ओम श्री अनंतनाथ जिन समोषण स्थित प्रथम पीठोपरि उत्तर दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा शीर्ष का सहज तेज पूर्व ऐसा कोटि रवि शीश अग्नि में नवेसा श्री धर्म चक्र यजते मन ध्यान से भागे सज्ञान सूर्य चमके शिव सौख्य जागे ओम श्री अनंतनाथ जिन समोषण स्थित प्रथम पीठोपरि दक्षिण दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा आपने विमल दर्शन ज्ञान शक्ति निर्बाध सोस गुण दिया अनंती श्री धर्म चक्र यजते मन ध्यान से भागे सज्ञान सूर्य चमके शिव सौख्य जागे ओम श्री अनंतनाथ समोषण स्थित प्रथम पीठोपरि पश्चिम दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा जो आपने चरण में नमती सदाही वे गुण अनंत निज के धरती सदाही श्री धर्म चक्र यजते मन ध्यान से भागे सज्ञान सूर्य चमके शिव सौख्य जागे ओम श्री अनंतनाथ जी समोषण प्रथम पीठोपरि उत्तर दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा दिया थोड़ी उठा देना कर देना माला अपनी नजरिया थोड़ी उठा देना कर देना माला शशवंत नगर वाले साई मिलकर पुकारे ओ पारस बाबा दिखा दो कमाल अपनी नजरिया थोड़ी उठा देना कर देना माला अपनी नजरिया थोड़ी उठा देना कर देना माला श्री शांतिनाथ के हो लोक शांति दाता तो नाम मंत्र जपते मिलती असाता श्री धर्म चक्र यजते मन ध्यान से भागे सज्ञान सूर्य चमके शिव सौख्य जागे ओम श्री शांतिनाथ जी समोषण प्रथम पीठोपरि उत्तर दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा श्री कुंकुनाथ जगजाता तुम शम शरण सुख दाता वेणूर मणि कटनी पे धर्म चक्र दीपे ओम श्री कुंकुनाथ जी समोषण प्रथम पुरी पूर्व दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा पहले कटनी मनमोही अटबंग कर द्रव्य सोही जिन धर्म चक्र अति चमके सब पुण्य पदे अति दमके ओम श्री कुंकुनाथ जी समोषण प्रथम पीठोपरि उत्तर दक्षिण दिश धर्म चक्र गुरुपामिते स्वाहा इस धर्म चक्र कटनी पे धर्म चक्र को जो मुक्त लक्ष्मी वरुण ओम उपासना समोषण स्थित प्रथम पीठे उपरि उत्तर दिग धर्म चक्रायन मार्गम पामती स्वाहा महावीर जिन समग शरण अतिशय भरा आईरता बगीचे से जगदीशी हरा सत्य परम स्थान हेतु पूजा करो धर्म चक्र को जो मुक्त लक्ष्मी वरुण ओम ओम महावीर जिन समोषण स्थित प्रथम पीठ उपरि पूर्व दिग धर्म चक्रायन मार्गम पामती स्वाहा अंधी लगड़े लूले पहिरे स्वस्थ हो 20,000 सीढ़ियां चढ़ते नित्य हो सत्य परम स्थान हेतु पूजा करो धर्म चक्र को जजू मुक्त लक्ष्मी वरुण ओम ओम महावीर जिन समोषण स्थित प्रथम पीठे उपरि दक्षिण दिग धर्म चक्रायन मार्गम पामती स्वाहा धर्म चक्र की हजार आरी चमकते अंधकार जन मन का हरती दमकते सत्य परम स्थान हेतु पूजा करो धर्म चक्र को जजू 24 की 96 पूजत हो मम भक्त। देखिए अभी आप ध्यान करते हैं ये प्रथम पीठी पर होते हैं तो यहाँ प्रथम पीठी पर अपने भगवान की पूजा की इसके बाद दूसरी पीठी जो आएगी उस पर सारे अष्ट मंगल द्रव्य और का सब विराजमान हुआ करते हैं और अष्ट प्रातिहारी जो कि भगवान के आसपास हुआ करते हैं। इस तरह से हमने 99 आरोप के द्वारा पूजन की। बहुत बढ़िया। आगे अपन ओम ह्रीम चतुर्विंशतीय तीर्थंकर समोषण स्थित प्रथम पीठी चक्राय धर्म चक्र बनमा अर्घ्यम पामती स्वाहा पुष्पमणि नमः स्वाहा ओम ह्रीं समोषण
पद्मशूरवत्वादि पद्मनेभ्यो नमः स्वाहा नमः स्वाहा ओम ह्रीं समुषण पद्मशूरवत्वादि पद्मनेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समुषण पद्मशूरवत्वादि पद्मनेभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं समुषण पद्मशूरवत्वादि पद्मनेभ्यो नमः स्वाहा आ जाओ इस सादगी से धार्मिक धर्म बढ़ाए दानशील उपवासा जिन पूजा सुखदाय करो गृहस्थ निवासा समव शरण में पीठ नीलमणि का सुंदर धर्म छत्र ही चार आर्य सहस मनोहर इनको पूजे भाव अक्षय पुण्य बढ़ाए प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे पहले ये जयमाला का चढ़ा ले और जयमाला हो गई ना हो गई पूरी ओ सुबह घड़ी देखो मारू आंख प्यारी लागी लागी रे ओ लागी लागी रे लगन आदि नाथ नाम की लागी लागी रे लगन पारस नाथ नाम हो आई सुबह घड़ी देखो मारू आंख प्यारी आई सुबह घड़ी देखो मारू आंख प्यारी केसरिया रंग की हाँ केसरिया रंग की ओ केसरिया रंग की हाँ केसरिया रंग की मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया तेरे रंग की मैं तो ओढ़ूंगी भगवान के समोशर में सौ धर्मेंद्र धनपति कुबेर मल्लेश्वर महामल्लेश्वर दीवाने गुरुवर के आए गुरु के द्वार के मनबाना चेहरे मनबाना चेहरे समो शरण में आज नाये कहना का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा गुरु भक्त का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा तू बन के मामला भाव की गलियों में डोलेगा तू बन के मामला भाव की गलियों में डोलेगा गुरु भक्त का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा गुरु भक्त का जादू जय हो इंद्राणी एक एक करके हम लोग पाते चल करेंगे राजस्थान आएगा सभी का आएगा गुलाब बने तेरी चरणों की धूली बाबा चंदने गुलाब बने जिसने भी लगाई मस्तक जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर चरण भूमि से बढ़कर बनी तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बने अरे ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है ढोल बजा के प्यारे हो अजी रूठी सारी दुनिया तुम रूठना नहीं दोनों हाथ खोल के अरे हमको तेरे प्यार की बरसात चाहिए तो हर जन्म में गुरु तेरा
चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। अरे सिलसिला ये टूटने ना पाए कभी, सिलसिला ये टूटने ना पाए कभी। अरे हमको तो बस इसी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हे गुरुदेव तुम्हारे सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। अभिनंदन के तेरे ओम ब्रह्मध्यात्म की परपूजाच्या सियाद सगुरुविनवा अनंत पद प्राप्त है। तरण परम पावन प्रभु तारहु मुझे ऋषि, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष गुरु जी, कर से दो आशीष गुरु जी, कर से दो आशीष। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत कुछ समझा भी है लेकिन पूरी तरह से नहीं समझ पाए। बहुत कुछ समझ में आता है लेकिन मन के विकल्प पूर्णतया समझने में असमर्थ हैं। इसीलिए आपके समर्थ मन के विकल्पों को रखती हूँ। जिज्ञासा तो समोसरण में स्वयं शांत हो जाती है। जिज्ञासा रखने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा, सिर्फ मन के विकल्प हैं। मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। निर्भय स्वारो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, काया रूपी वस्त्र बदलकर, काया रूपी वस्त्र बदलकर, काया रूपी वस्त्र बदलकर। हे प्रभु, सब कुछ समझ में आता है, फिर मन में विकल्प क्यों है, घबराहट क्यों है, आकुलता क्यों है? उस क्षण का स्वागत निर्भय होकर कैसे करें, स्वयं की विशुद्धि कैसे बनाएं? दिव्य देशना के द्वारा समझाइए। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सबसे घनौका प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपास्य सरस्वती हर्तुं तान्, अज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1088 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव के शासन नायक महावीर भगवान की, देवादिदेव 1088 मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। कल्पद्रुम महामंडल विधान की जय। 24 शंकर भगवान की जय। अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बादशाह रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोली परम पूज्य अध्यात्म की आचार्य श्री अक्षर आदित्य सागर जी महाराज जी की। धर्म प्रेमी बंधु, माँ जी ने प्रश्न किया कि समझते तो सब कुछ हैं, जानते तो सब कुछ हैं, फिर भी हमारे मन में ये द्वंद्व क्यों चलता है, ये विकल्प क्यों चलता है? जब हम जानते हैं कि सब कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, अटल सत्य है, फिर उस अटल सत्य को हम स्वीकार क्यों नहीं कर पाते और निर्भय क्यों नहीं हो पाते? ये इनका ही विकल्प नहीं है, ये सारी प्रजा का विकल्प है। सब 4 संज्ञाएं अनादि काल से लगी, आहा, भय, मैथुन और परिग्रह। ये अनादि काल की 4 संज्ञाएं हैं, आज की नहीं। और ये स्वाभाविक बात है कि ये जीव जिसकी संगति ज्यादा समय तक कर लेता है उसके ही सादृश्य हो जाता है, उसको ही अपना मान लेता है। अब जब इसने अनादि काल से इन संज्ञाओं की संगति की है तो का उन्हीं की ओर जानते हुए भी लुढ़क जाता है।
पुरुषार्थ करते हुए भी उसी ओर ढल जाता है। अब कई संज्ञाओं का बल कैसे कमजोर हो कि जिससे हम इनको दूर कर सकें। तो इन संज्ञाओं के बल को कमजोर करने के लिए हमें भेद विज्ञान की आवश्यकता होती है। जिस क्षण भेद विज्ञान हो जाए उस क्षण वह सारे सब चीजों से निर्भय हो जाता है। फिर उसे कोई भय नहीं रहता है। वह जानने लग जाता है कि जीव जुदा है और पुद्गल जुदा है। यही उस तत्व का सार है। और जब उस जीव जुदा और पुद्गल जुदा को एक बार अनुभूत कर लेता है और जब वह अनुभूति से हो जाती है तो फिर वह सब प्रकार के भयों से दूर हो जाता है। जैसे जिस समय वह कोटि भट्ट श्रीपाल को सेठ ने भाण का पुत्र सिद्ध कर दिया राजा के सामने, तो राजा ने तो अपनी कन्या उसको राजकुमार समझ के दी थी। उसने कहा मैं छत्री होकर के भाणों के लिए दे दी। कैसा करो, इसको फांसी पर लटका दो। फांसी की बात सुनकर के लोग भयभीत हो जाते हैं कि मरण सामने है, अब मेरा क्या होगा। भयभीत होते हैं। वर्तमान में भी देखते हैं कि किसी को रोग आ जाए, असाध्य रोग आ जाए, तो लोग कहते हैं कि उपचार करो और जैसे बने वैसे कराओ। और मोही जीवों की दशा भी ऐसी होती है, वो मोह के बस कहते हैं नहीं, जो कुछ भी हो जैसे भी हो कर दो। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कहता है जैसे नहीं, विधिवत रीति से हो तो करो और ना हो तो कोई बात नहीं। ये मृत्यु अटल सत्य है और ये तो उपकारी है, अपकारी नहीं है। कहा जीव के ऊपर जहां पुद्गल का उपकार कहा हुआ है उसमें कहा है कि जीवित मरना संसार, ये सब उसके पुद्गल के उपकार हैं जीव के ऊपर। कि उसने उपकार किया कि बहुत अच्छा हुआ कि मृत्यु सामने आ गई। मैं इस जीर्ण शीर्ण काया में विराजमान था और ये काया भी काम नहीं कर रही थी, तो अगर ये मृत्यु ना आती तो मैं कब तक इसमें अटका रहता। ऐसा वह सोच करके निर्भय हो जाता। वह जानता है कि मैं नए वस्त्र पहनने जा रहा हूं। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतार करके और नए वस्त्रों को धारण करता है तो उसको नए वस्त्रों को धारण करते हुए आनंद आता है, ना कि दुख होता है। वह वैसे ही काय आत्मा के लिए शरीर रूपी वस्त्र, और इन वस्त्रों को उतारते समय का पुराने वस्त्रों को उतारते समय और नए वस्त्रों को धारण करते समय आनंद आता है, ना कि कष्ट होता है, ना कि कोई परेशानी होती है। वह जानता है कि आखिर एक ना एक दिन तो इनको बदलना ही, जब बदलना ही है तो फिर दुख और कष्ट कैसा। वैसे ही जब वह श्रीपाल को कोटि भट्ट को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो वह निर्भय थे, कोई भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह जानते थे कि अगर मेरी मृत्यु आ गई है तो अब कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर मेरी मृत्यु नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता है। जब इन सब बातों को वह जानते थे तो फिर भय न होकर के निर्भय होकर के जाते और सोच रहे थे कि आखिर मैं देखता हूं कि मृत्यु मेरी होती है या तेरी होती है।
ओ ऐसा वह निर्भय होकर के चल रही थी। तो बंधुओं, जब हमारे अंदर भेद विज्ञान की ज्योत जल जाती है तो उस समय व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं, मैं निर्भय हो जाता है। और जब तक उस भेद विज्ञान की ज्योत नहीं जगी हुई है, जब तक अंतरंग में हमारे अंदर उस आत्म तत्व का हमने आनंद नहीं लिया हुआ है, तब तक ये सारे के सारे संकट हमारे सामने आते हैं। और ये चार संज्ञाएं मानव को भयभीत करती हैं और अनादि काल से लगी होने के कारण इनके संस्कार आसानी से नहीं जा पाते, ये आखिरी समय तक परेशान करते रहते हैं। तो इस तरह का मोही जीव इन संज्ञाओं से भयभीत रहते हैं और निर्मोही जो हो जाते हैं, जिनको भेद विज्ञान ज्ञान हो गया है, तो वह इन सब से निर्भय होकर के अपने उस आत्म स्वरूप को जब जानने लग जाते हैं, तब वह जानते हैं कि ये संज्ञाएं तो अनादि काल से हैं, इनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। और ये भी सबसे बड़ी बात है, आचार्य भगवान कुमार स्वामी कहते हैं कि मरण समम नत्थि भयम, का मृत्यु के समान जीव को कोई भय नहीं होता है। सबसे बड़ा कोई भय है तो वह मृत्यु का होता है कि भाई मृत्यु से सबसे पहले भयभीत हो जाता है कि आखिर जब वह आएगी तो तो वैसे का देखा जाए तो मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मृत्यु का स्वागत करने की आवश्यकता है कि अगर आना है तो आ जाए। तो इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल रूप में देखना होता है। खाली अगर हम शास्त्रों में पढ़ लेते हैं तो पढ़ने से उतना भय दूर नहीं होता है जितना कि साक्षात देखने से होता है। जब इसलिए जिनागम में कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु सामने आए और अगर कोई समाधि मरण कर रहा हो तो कहा उसकी समाधि में जरूर शामिल होना चाहिए, तो उसको देख करके हमें संबल मिलता है, अपने आप में एक दृढ़ता आती है। आपको हमने पहले भी एक बार घटना सुनाई थी, वो घटना मैं आज आपको फिर से सुना देता हूँ। हमारे संघस्थ बड़े भाई मुनि सिंह पावन सागर जी महाराज का, इसके थोड़ा आवाज बढ़ाने में कोई चार्ज ज्यादा है? नहीं है? अच्छा अच्छा वो ही रेट। अच्छा तो इस तरह से उन पावन सागर महाराज की घटना, और आज से ही नहीं, ये अनादि काल का नियम है कि जब कोई समाधिस्थ होने को आता है तो सारे साधुगण मिलकर उनकी इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं और उनको उस आत्म तत्व के बोध से च्युत नहीं होने देते हैं और का हर समय एक धर्म का माहौल बनाए रखते हैं। और वो ही धर्मात्मा, सच्चा धर्मात्मा है जो अपने साथी को समाधि मरण में सहयोगी बन जाए, वो ही सच्चा धर्मात्मा है। और जो समाधि मरण से च्युत कर दे वो सच्चा धर्मात्मा नहीं है, उसको तो शत्रु समझना चाहिए कि जिसने समाधि मरण से च्युत कर दिया उसको। तो ऐसे उन पावन सागर महाराज की घटना, वह उदयपुर राजस्थान की घटना थी कि हम लोग संघ में सब साथ में थे, दोनों जन, हम और वो दोनों जन एक साथ आहार कर रहे थे घर में। घर बहुत सुंदर था, फर्श भी एकदम चिकना। भाई भाई मुझे देख लो ऐसा चिकना फर्श। और उनका आहार थोड़ा जल्दी हो जाता था, उनने शीघ्रता से जो कुछ लेना था वो लिया, और थोड़ी हाइट ज्यादा थी
तो जल्दी जल्दी लेकर के और जब वह उनका आहार पूर्ण हो गया तो चलने लगे। तो उन्होंने एक लंबा पैर रख दिया, तो उस पैर से फिसल और फट से गिर गए नीचे। गिरे तो बाजू की हड्डी क्रैक हो गई। जब वह टूट गई तो हमने भी तुरंत अंतराय किया कि हमारे सहधर्मी भाई गिर गए, उनको देखें पहले, भोजन का मूल्य नहीं है। उनको तुरंत जाकर के देखा, उठाया, नीचे लाए। डॉक्टर भी आ गया, डॉक्टर भी जैन था, उसको खबर मिली, तुरंत आ गया। बोले हम इनको 1 मिनट में देख लेते हैं। अभी वह अपना सारा औजार जो कुछ भी लाना था वही संत निवास में लेके आ गया। कंप्यूटर वगैरह वो फटाफट देख के बताया। बोले इनकी हड्डी क्रैक हो चुकी है, उम्र भी पर्याप्त थी, 78 इयर्स थे। तो कहा अब बोले उपचार हो नहीं सकता है कुछ। उन्होंने भी मना कर दिया, मुझे कोई उपचार नहीं करना, जो होना है अब ऐसे और का अब इतनी उम्र हो चुकी है, अब क्या जीने की तमन्ना रखना। और देखिए उनकी दृढ़ता, और अपने हर कार्य को दृढ़ता से करते थे। आहार भी बहुत अल्प लेते थे। कुछ दिन व्यतीत हुए और उनकी स्थिति थोड़ी डाउन होती गई। एक दिन मैं उनके पास तो हमेशा ही रहते थे। स्वाध्याय पूर्ण हुआ और चतुर्मास के बाद की बात थी, और ऐसे सामने लेटे हुए थे। हल्की सी धूप थी और पेड़ की छाया भी थी, दोनों चीजें थी। तो मैं थोड़ा सा, मैंने कहा चलो थोड़ा मनोरंजन करें, विनोद करें। महाराज के पास पहुंच गए, उनके पास बैठे, जमीन पर बोले थे, जमीन पर मैं जाकर के बैठ गया। हमने कहा महाराज क्या प्रोग्राम है, बताओ कुछ, कैसा क्या करना है। बोले क्या प्रोग्राम। हमने कब जाओगे, कैसे जाओगे, क्या करोगे, बताओ तो भाई कुछ प्रोग्राम आगे का। तो उन्होंने इशारे से कहा, ऐसी 2 उंगलियां बताई। बोले 2 दिन बाद। मैंने कहा बा आप तो ऐसी दृढ़ता से कह रहे जैसे आपको अवधि ज्ञान हो गया इस पंचम काल में, और अन्यथा कोई अवधि ज्ञानी आपसे कह गए हो। और ने कहा अवधि ज्ञानियों ने कहा है। मैंने किन्ने कहा। बोले अभी वार्तालाप हो रही थी आपके सामने। किनसे। बोले देवों से। तो हमने कहा आपने क्या कहा था। हमने कहा कि अब ले चलो। और ने कहा नहीं, 2 दिन बाद। तो हमने कहा तुम्हें इतना विश्वास है कि उन्होंने कहा है। तो बोले पूरा विश्वास है, इसमें कहां फर्क पड़ सकता है। तो हमने कहा कब, फिर ऐसा ध्यान रखना कि हम लोग कुछ भोजन पानी कर लें, वरना तुम सुबह से चले जाओ तो हम रह जाएंगे। बोले नहीं, इसी टाइम जाएंगे। तो हमने कहा कितने बज रहे अभी। बोले मुझे मालूम नहीं, तुम देख ले। घड़ी उठा के दिखाई। हमने कहा महाराज अभी 3:30 बज रहे। बोले हाँ तो मैंने कह दिया इसी टाइम जाऊं। हमने कहा पक्का है। बोले बिल्कुल पक्का कि 2 दिन बाद इसी टाइम जाऊंगा। मैंने कहा आपकी दृढ़ता को हमारा प्रणाम कि आपके अंदर ऐसी दृढ़ता है। और वह उस दिन शाम के समय साधु की क्रिया में का दोषों का प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण होता। प्रतिक्रमण हुआ, सारा संग उठ करके अपने अपने स्थान पर चला गया। हम लोग सब 5-7 साधु एक उनके चारों तरफ रहते थे। तो उस समय हम ही बैठे थे। बोले महाराज सबको बुलाओ। हमने कहा क्यों बुलाना भाई। बोले हमें कुछ कहना है। हमने कहा उस समय क्यों नहीं कहा जब सब बैठे थे। अब जब सब चले गए अब तुम कहते हो कहना है। और सूर्य भी अस्त हो गया है, अंधकार भी आ गया है।
अब महाराज गुरुदेव आज्ञा नहीं देंगे? बोले नहीं, कुछ भी हो तुम तो बुलाओ। मैं गुरुदेव के पास पहुंचा, नमोस्तु किया, बात रखी और ने कहा बस ऐसा कहती रहता है। अब ने कहा देखा, मैंने तुमसे कहा था कि नहीं बात मानेगी। बोले नहीं, कुछ भी हो बुलाओ। मैंने कहा भाई सुबह आ जाएंगे सब। बोले नहीं, सुबह का इंतजार नहीं करना, अभी बुला। मैंने कहा ठीक है, फिर से निवेदन कर लेता हूं। अब मैंने सोचा कि सामान्य निवेदन से काम नहीं चलेगा, कुछ युक्ति का काम करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी। मैं पहुंचा, गुरुदेव को प्रणाम किया। मैंने कहा गुरुदेव एक बात तो बताओ कि हमने कहा जब कोई व्यक्ति अपराध कर देता है और अगर उसे फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उससे कुछ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बोले तेरी अंतिम इच्छा क्या है, ये पूछा जाता है। और अगर वो इच्छा बताए तो क्या किया जाता है? बोले पूर्ति कर दी जाती है। और क्या किया जाता है? तो वो भी सोचने लगे, बोले कुछ इसमें जरूर राज की बात। हमने कहा तो आप जान ही रहे हैं कि इनकी स्थिति की ये तो चंद्र दिन के मेहमान हैं, अब उनकी इच्छा है तो पूर्ति कर दो ना एक बार। उन्होंने कहा, मुस्कुरा दिया, बस हमने कहा हो गया। तो हमने बाजू में छुल्लक जी बैठे थे, हमने कहा जाओ लगाओ आदेश सबको। सब लोग आ गए एक साथ। बोले गुरुदेव ने बुलाया है, सब आ गए दौड़ दौड़। सब आए, बैठे, पूछा भाई क्या बात है, किस लिए बुलाया है? तो उन्होंने कहा कि अब मेरा समय मात्र 2 दिन का है और 2 दिन में भी एक दिन तो निकल गया, शाम हो। 1 दिन का समय कल का बीच में, परसों मुझे जाना। और देखिए जो धर्मात्मा पुरुष होता है मैं धर्मात्मा की क्रिया पूरी करता है। और ने कहा सबसे पहले क्षमा मांग। इस संग में रहते हुए बोले अपन 35 हैं सब मिलाकर के त्यागी वृत्ति, सबसे मेरी क्षमा। इन साथ में रहते हुए 18 वर्षों में मैंने किसी से कुछ कहा हो, सुना हो, किसी को बुरा लगा हो और तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं। और अब मेरा समय बोले जाने का आ गया और मेरी बात बोले हो चुकी है। हमने कहा अच्छी बात है और कहा कि अब मुझे अंतिम क्रिया और कर दो। तो साधु संप्रदाय में एक अंतिम कार्य होता है जिसको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कहा जाता है। और ने कहा मेरा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कराओ और प्रायश्चित देकर के गुरुदेव मुझे शुद्ध कर दो। उन्होंने गुरुदेव ने भी सारी स्थिति को देख करके कहा ठीक है, हम लोगों से कहा इनका प्रतिक्रमण कराओ और कहा शुद्धि के लिए तुम्हें एक उपवास कल कर लो, बस ये तुम्हारी शुद्धि है और सारी प्रक्रिया हो गई, सारा प्रायश्चित तुम्हारा यही। उन्होंने दूसरे दिन उपवास किया, प्रतिक्रमण सुना और सुनने के बाद जब अगला दिन आया तो पूछा उनसे भाई अब आपको पहले पारणा कराऊं कि हम लोग पहले चले जाएं, आपकी क्या इच्छा है? जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा पहले करते। बोले आप लोग पहले जाओ, बाद में आकर के हमें। देखा ठीक है, जिसमें तुम्हारा मन संतुष्ट हो वो कार्य पहले किया जाता है। समाधिस्थ व्यक्ति का मन संतुष्ट जिसमें हो उसको पहले किया जाता है। तो उनके लिए पहले हम लोग आहार के लिए गए, लौट करके 11 बजे लौट करके आए, उनकी तैयारी की। लगभग उनको 11:30 बजे आहार पर उठाया। जैसे उठाया तो बीपी डाउन हो गया, स्थिति नहीं बनी। फिर लिटा दिया, फिर बढ़िया सेवा की पूरी, हाथ पैर बढ़िया दवा करके फिर तैयार किया। फिर उनको उठाया, फिर नई स्थिति बनी, फिर भी डाउन होने लगी।
तो उनसे पूछा, हमने कहा महाराज पहले ये बताओ कि आपकी कुछ खाने की इच्छा है? बोले नहीं कोई इच्छा। कुछ पीने की इच्छा है? बोले हाँ थोड़ा लग रहा है कि जल पान। ठीक है महाराज, खाने की तो कोई इच्छा नहीं? बोले नहीं कोई इच्छा नहीं। तो हमने कहा फिर प्रयत्न करते हैं। फिर प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी स्थिति वही बनी, फिर उनको लिटा दिया। फिर मैंने कहा महाराज जब आपको इतना विश्वास ही है कि आज मुझे जाना है और 3:30 बजे जाना है, तो 12 बजने में 10 मिनट की कमी है। अब समय कितना सा रहा? मात्र 3.5 घंटे। और इन 3 घंटों के 3.5 घंटे के लिए अब आप जल का विकल्प ही क्यों करते? अरे आप तो रिद्धिधारी देव बनने वाले हैं, महार्दिक देव बनने वाले हैं, वहां जाकर के आप अमृत का पान करने वाले हैं, फिर इस सामान्य पानी के लिए क्यों इच्छा करते हो? इसका त्याग करो महाराज और सारे विकल्प छोड़ो। तो उन्होंने भी सुन लिया। 2 मिनट विचार किया। 2 मिनट विचार करने के बाद उन्होंने भी सोचा कि बात तो सही महाराज, सही। और देखिए दृढ़ता की बात कि उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर ऐसे उठाकर कहा आज से आजीवन चारों प्रकार के आहार जल का त्याग। मैंने कहा धन्य है महाराज। हमने क्या आप धन्य। अब आप निश्चित महार्दिक देव हैं, रिद्धिधारी देव हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि आपने शिखर के ऊपर कलसा चढ़ा दिया। क्या चढ़ा दिया? कलसा चढ़ा दिया। रखे ना कलश अभी चढ़ना। तो आपने शिखर के ऊपर कलश चढ़ा दिया और व्रतों का पालन करते हुए अगर कोई समाधि मरण कर ले तो शिखर के ऊपर कलश के सदृश होता है। और समाधि मरण करने वाला व्यक्ति नियम से अधिक 3 भाव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में मोक्ष चला जाता है। हमने महाराज को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मैंने कहा आप धन्य हैं, आपके जैसी दृढ़ता मुझ में भी आए, बस यही तुमसे भावना। फिर मैंने कहा महाराज एक बात और ध्यान रखना। बोले क्या? अब हमने कहा ये हमारा निवेदन है आपसे। बोले क्या है? हमने कहा आपने पद्म पुराण तो पढ़ा, राम ने कृतांत वक्र से क्या कहा था वो ही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। राम ने कहा था कि जिस समय कृतांत वक्र मुनि बनने लगे तो राम ने कहा था कि हे कृतांत वक्र अगर तुम मोक्ष चले गए तो कोई बात नहीं, अगर स्वर्ग गए तो हमारा ध्यान रखना। और कृतांत वक्र ने भी वादा किया था कि स्वामी ऐसा ही होगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। इस समय भी आप मेरे स्वामी हैं तो आगे भी मैं आपका ध्यान रखूंगा। मैंने कहा आप भी अगर मैंने आपकी सच्चे मन से सेवा की है तो आप भी मेरा वक्त पर ध्यान रखना। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा जरूर तुम्हारा ध्यान रखें। हमने कहा धन्य है हम कि आप जैसे मुझे साधु मिले और आपकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला। और देखिए बिल्कुल राइट टाइम जो उन्होंने बतलाया, 3:30 बजे क्लियर, अपने मुख से, दूसरे के मुख से नहीं। इतने समय में तो हजारों की भीड़ लगी, पूरा उदयपुर इकट्ठा हो गया और ये बोली समाधि हो रही महाराज। और क्योंकि हमारे गुरुदेव का नाम वहां विशिष्ट ही है कुछ उदयपुर, तो वहां भीड़ लग गई, हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए। और कहा महाराज ने ये कहा है कि 3:30 बजे हमारी समाधि योगी घोषणा कर दी। तो और पब्लिक करे देखें तो सही ऐसी घोषणा।
तो वहां आकर के देखा तो भीड़ पड़ हम लोग सब उनको चारों ओर से बैठे हुए हैं, बढ़िया से पूरा माहौल धर्ममय बना हुआ है, नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा है, उनको भी आत्म तत्व का बोध कराया जा रहा है, हर पल पूछा जा रहा है महाराज सावधान है, बोले हम पूर्ण सावधान हैं, हमने भी 18 वर्षों से साधना की है, मुझे किसी के संबोधन की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं बुद्ध हैं। ऐसे वह संबोधन और बिल्कुल अपने मुख से ओम नमः देव्या कहते हुए और बिल्कुल राइट टाइम वह चल तो का जिसने भेद विज्ञान की कला को जान लिया, उस आत्म स्वरूप को जान लिया है, वह समाधि को का महोत्सव मनाता है और मृत्यु को चैलेंज देता है कि आ जाओ, हम तुमसे लड़ने को तैयार है ना, हम कोई सामान्य योद्धा नहीं है, हम महायोद्धा हैं। तो इस तरह का उससे ये हमें शिक्षा मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि इस भय को जीतने के लिए जहां भी कभी साधु की समाधि की सूचना मिले वहां अवश्य जाना चाहिए और वहां जाकर के उनकी सेवा करना चाहिए और सामने बैठ करके देखना चाहिए कि आखिर इनके परिणाम कैसे विशुद्ध हैं और कैसे मृत्यु को चैलेंज दे रहे हैं, इस बात को वहां देखना अनिवार्य हुआ करता है। तो इस तरह हम उनको जरूर देखें, कहा कि यही हमारे निर्भय होने का तरीका है। तो इससे ही हमें निर्भयता और अपने अंदर दृढ़ता आती है। तो इस तरह हम अपने अंदर दृढ़ता लाएं और उस समाधि महोत्सव को देखें भी और अपने अंदर उस भेद विज्ञान की कला को जगाएं, जिससे कि हम इस संसार से मुक्त हो सके। और कहा ये तो निश्चित है कि हम सब भव्यात्मा हैं, तभी तो यहाँ बैठ करके इतनी भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जिनेंद्र भगवान का भक्त कभी हमेशा भव्य हुआ करता है। तो इस तरह हम भगवान की भक्ति हमेशा इस तरह से ही करते रहें और भक्ति करते हुए उस जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है उस कला को सीखें और जाने। कहा है कि नफरतों से दूर घर अपना बनाना चाहिए, शाम ढलते ही पंछियों को ठिकाना चाहिए, तैरना भले ही तुम्हें अच्छी तरह से आता हो, प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए, प्रभु भक्ति की दरिया में डूब जाना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, धन्य है प्रभु। जय हो परम पूज्य अध्यात्म आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की जय। आइए अर्घ लीजिए, सारे पात्र नीचे आ जाएं, अर्घ ले जाएं। तो ये दोनों चिन्ह हो सकते हैं कि नहीं? चिन्ह तो साथ ही है। देखिए हमने कई जगह देखा, इस हिसाब से पूछ रहे हैं। ऐसा है, ये होंडा अवसर अपने काल में कुछ नियोग रहता है, किन्हीं किन्हीं तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होते हैं। तो ऐसा नियोग है कि उनके ऊपर भी उपसर्ग, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ था ना, वैसे ही उपसर्ग उनके ऊपर भी हुआ था। तो उपसर्ग में वह मुनि अवस्था की दृढ़ता को बताने के लिए सर पड़ा, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर वैसे ऐसा अमृत फल अंगूर आमकीला भली, फल सी पूजन सर्व सुख मिलती भली। महादुजाएं आज पूजते भक्त से, कीर्त दुजा पर हरे मुनि को चौद से। पीठोपरि अष्ट महादुजाभ्या अष्टकरं देनाय महामुसलप्रांतमोषध द्वितीय पीठोपरि अष्ट महादुजाभ्या अनर्घ्य प्राप्ति गुरुभाविते। पद्म सरोवर नीरदी जिन प्रधारी तलन तिह जग में मुझ में सदा करो शांति भगवन। जिन समोषण स्थित द्वितीय पीठोपरि अष्ट महादुजाभ्या अनर्घ्य प्राप्ति गुरुभाविते। तीर्थ स्वामी अजितनाथ तेरे पीठे पे जुदनी फल धरा सर्विक से दीपे।
भुजोमी भजा आठ भक्ति भरी सिद्धि के 8 गुण सम सबल भर हरे ओम श्री अजनाज समोषण तृतीय पीठो परि अष्टमा ध्वजाभ्या नरपतातर गुणभामिते स्वाहा संभव हरि पंच संसार को तुझती ही महामोह संसार हो तुझो में ध्वजा भक्ति भरी सिद्ध के 8 गुण समधवल पर हरि समोषण से दुखी दुख पड़ी महाध्वजा अर्घ्य में पामती स्वाहा नाथ अभिनंदन ईश्वर आनंद दे भक्ति से भक्ति गई सर्व आनंद ने तुझो में ध्वजा भक्ति भरी सिद्ध के 8 गुण समधवल हर हरि समोषण द्वितीय पीठे परि अष्ट महाध्वजा अर्घ्य में पामती स्वाहा श्री सुमतिनाथ जी सर्वी वो महा दुख वारी तरे पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री शीतलनाथ जी समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या गुणभामिते नाथ श्रेया से हरती जगत की व्यथा अभी पंकज की नाती उन्हीं की कथा पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री श्रीनाथ जी समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या नरपतातर गुणभामिते नाथ बस पूज्य सुत सर्व जग के पिता जो शरण आ गई वो तुम्हीं मेरा था पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री वासुदेव समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या गुणभामिते श्री विमलनाथ निज को विमल परिणिया स्वास्थ्य परिणी विमल भक्ति शरणा दिया पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे 8 गुण संतवल भर हरे रंगनाथ जी समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या नरपतातर गुणभामिते नाथ सानिध्य पाए ध्वजा पूजे जो शरण आ गई वो बनी पूजे पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री धर्मनाथ जी समोषण द्वितीय पीठो परि पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री शांतनाथ जी समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या गुणभामिते कुंठ तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या गुणभामिते जो नवीनाथ की नित्य अर्चा करे दुखदारी हर रिद्धि सिद्धि भरे पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री नवीनाथ जी समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या नरपतातर गुणभामिते मैं करुणी में जिनकी सदा वंदना राग दोषादि को स्वयं वंचना पूजो में ध्वजा 8 भक्ति भरे सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम श्री नवीनाथ जी समोषण तृतीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या सिद्धि के 8 गुण संतवल भर हरे ओम ह्रीं श्री महावीर जी समोषण स्थित द्वितीय पीठो परि अष्ट महाध्वजाभ्या नरपतातर गुणभामिते 24 जिन राज की कटनी द्वितीय अपूर्व 8 ध्वजाओं को जगते जगे ज्ञान रवि पूर्व ओम एकादश महाध्वजाभ्या नरपतातर गुणभामिते स्वाहा ओम शांति 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 धारा परि पुष्पांजलि जपे चलिए सभी पात्र पहुंचेंगे आ जाए धूप के पास धूप खींचने के लिए मिले ज्ञान बधीशा मिले ज्ञान बधीशा चतुर्विंशति तीर्थंकर समोषण स्थित द्वितीय पीठो पर स्थित द्वितीय एकादश महाध्वजाभ्यो नमः नरपतातर जयमाला पूर्वभामिते शांतिं शांति धारा शंभुषण आभार जय हो दृष्टि जय हो नित्य में यदि आत्म विशुद्धि करो नित्य में ओम श्री चतुर्थी तक समोषण गंडुपतिभ्या संसार पावन सद्गुण
शशि रश्मि सजस अक्षत भर के प्रभु सन्मुख कुंज चढ़ा हर्षि जिन गंध कुटी जजहूं नित्य में निज आत्म विशुद्धि करूं नित्य में जिन गंध कुटी जजहूं नित्य में निज आत्म विशुद्धि करूं जिन गंध कुटी जजहूं नित्य में निज आत्म विशुद्धि करूं नित्य में निज आत्म विशुद्धि करूं नित्य चतुर्दशी शंकर समोषण ददति गंधकुटिभ्याम अनर्घ्य पद प्राप्ति भरी अतिशय कृपी बर जाने आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री अजितनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटिभ्याम अनर्घ्य पद प्राप्ति वर्मावेते वर पीठ तीजे में चतुर्दिक आठ आठ ही सीढ़ियां उस पर सुशोभित गंधकुटी जहाँ नाचती भज पंक्तियां बर जाने आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां संभवनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी अनर्घ्य को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां वर रूप घट मणि रत्न दीपक मोतियों की हार मन पीठ की जा सोहता जो पुण्य का भंडार है बर ज्ञान आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री सुभाषनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी नर प्रताप गुरुभाविते मात पंकज सीव मन में अतुल भक्ति धरी ज्ञान आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री चंद्रगुरु जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी अनर्घ्य प्रताप गुरुभाविते स्वनिमिर जते माया कुशन माया सुर वितैरावती जिननाटिका प्रभाव सोने में सुगंधी आवती ज्ञान आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री पुष्पदत्त जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी अनर्घ्य प्रताप गुरुभाविते शीतल जिनेश्वर वचन सारी विश्व को शीतल करी जो उन वचन पीयूष की अमर पद भोधरी बर ज्ञान आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री शीतलनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी अनर्घ्य प्रताप गुरुभाविते मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री श्री आसनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी अनर्घ्य प्रताप गुरुभाविते जो आपका संस्तवन करी सर्व कुसुम पत्ति रहे निंदा करी दुख नहीं सिद्धियां ओम श्री शांतनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी गुरुभाविते श्री गुरु जिनके शब्द शक्ति में भव्य सम्यक दृष्टि है जो उन चरण को पूजती उनको मिले भगवती है बर ज्ञान आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल सिद्धियां ओम श्री अरहनाथ समोषण जिन समोषण से द्वितीय पीठ पर गंधकुटी गुरुभाविते श्री मल्ल जिन वरदान मन अरु भाव मल को धोएंगे जो भव्य उन पूजा करे वो पूर्ण पावन होएंगे बर ज्ञान आदिक छाएगी मिल जाए केवल लब्धियां जिन गंधकुटी को पूजहूं मिल जाए आत्म सिद्धियां ओम श्री मल्लिनाथ जी समोषण द्वितीय पीठ पर गंधकुटी गुरुभाविते भगवान मुनि सुव्रत निधाता शांति रस में दीन है
उनकी करे जो वंदना धन्य है स्वाधीन है। बर ज्ञान आदि छाएगी मिल जाए केवल लब्धियाँ जिन गणपति को पूजा हो मिल जाए आत्म सिद्धियाँ। यह आत्मा रस गंध वर्ण स्पर्श गुण से सुने जो धावती छत पावती निजली अखिल गुण पूर्व है। बर ज्ञान आदि छाएगी मिल जाए केवल लब्धियाँ जिन गणपति को पूजा हो मिल जाए आत्म सिद्धियाँ। दिखा जाना वीर प्रभु महावीर प्रभु जी हमको ना दिखा जाना। अरे वीर प्रभु महावीर प्रभु जी हमको ना दिखा जाना। एक बार जरा दोनों हाथों खोल के जगह लगाइएगा। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। तुम हो ज्ञान के भंडारी गुरुवर महाव्रतों के धारी। गुरु में त्याग भरा है इतना दुनिया शीश झुकाती सारी। गुरु है ज्ञान के भंडारी गुरु है महाव्रतों के धारी। गुरु में त्याग भरा है इतना दुनिया शीश झुकाती सारी। महावीर प्रभु आदि शासन जग में छा रहा जो है अहिंसा से अनोखी चित्त को अति भा रहा। ज्ञान आदि ज्ञान छाए मिल जाए केवल लब्धियाँ जिन गणपति को पूजा हो मिल जाए आत्म सिद्धियाँ। तुम हो ज्ञान के भंडारी तुम हो महाव्रतों के धारी। भरा है इतना दुनिया शीश झुकाती सारी। महावीर समोषण द्वितीय पीठोपरि गणपति छाए काली घटाए तो क्या तेरी छटाए तो क्या तेरी छतरी के नीचे हो आगे आगे गुरुवर मेरे साथ हैं बोलो डरने की क्या बात है। हंसते हंसते कट जाए हंसते जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मेरे अब बदलेंगे ना दुनिया चाहे बदलती रहे। चौबीस जिनकी सब शक्ति गंध कुटी अतिशाही मंगल द्रव्य माला में ज्ञान की कई आदि दिशाएं मिल केवल लब्धियां जिन गंध कुटी को मिल जाए आत्म सिद्धियां। ओम ह्रीं चतुर्विंशति तीर्थंकर समोषण स्थित तृतीय पीठोपरि चतुर्विंशति गणपतिभ्यः पूर्णार्घ्यं ददामि। भगवान के चरणों की जय हो जय हो। अरुबंदन माला स्वर्गों पर ही सर्वात सीति मेरू परिलिपि छूलिका वैसे ही समव शरण मस्तक पर गंध कुटी सुकरिका। मंगल द्रव्यों से मंगलमय बहुरूप घटों से सुरभित है चौं ओर जड़े बहुरत्नों की कांति से चित्रित है। इस गंध कोटि की शोभा को सुरगण भी नित्य देखते हैं। इस गंध कोटि की महिमा को कणधर भी गा नहीं थकते। माँ सरस्वती कल्पांतिका ललित महिमा नहीं लिख सकती है। फिर मुझ में बुद्धि अति तुच्छ लव कहने की नहीं सकती है। सिंहासन स्वर्णमयी सुंदर बहुविधि रत्नों से जड़ा हुआ निज छवि से इंद्र धनुष शोभा वह चारों दिश में करारा। उस सिंहासन पर पीतंबर चतुरंगल अदर विराज रहे। ऐश्वर तीन जग अतिशाई पाकर भी उससे पृथक रहे। नभ से सुरगुण नाना विधि के पुष्पों की वर्षा करती ये पुष्प सुगंधित जहाँ तहाँ हटकर नीचे कर पड़ते। देख ले पुष्प मानो कहते जो बहु के
पग में पड़ते हैं, उनके कर्मों के बंधन सब नीचे होकर गिर पड़ते हैं। प्रभु की समीप तरवर अशोक वह पतझरों की सीलता, मरकत मणि की पत्ती चिकनी मूंगे के पुष्पों से खिलता। छत्र उज्जल मोती की तरह लटकती है, यौवन के ईश्वर हैं जिनवर ऐसा कह खूब चमकती है। दोनों बाजू यक्षेंद्र खड़े 64 चबरों को ढोरे, पैसा कर लहरों सदसत की या झरने सम अति शोभे। बोलते हैं चमर ऊपर जाती मानो भव्यों से कहते हैं, जो चमर डुराते जिनवर के वे उर्द गति ही रहते हैं। सुरगण मिल जिनको बजा रहे ऐसी धुन विवाह बजती है, जो शंख नगाड़े प्रणव आदि की ऊंची ध्वनि मन हरती है। कीर्तन छवि से बना हुआ महामंडल अरबों तेज धर, बहुजन उसमें निज साथ साथ भाव देखे अतिशय मोद भर। दिव्य ध्वनि मेघ गर्जना समझ मुख पंकज सी गिरती है, भव्यों के कानों में जा जा सब भाषा में परिणमती है। आत गए हैं गातिहां जिनको सुरगण मिल करते हैं, इन वैभव के स्वामी जिनवर बंधत अनंत दुख हरते हैं। जिन गंध कूट विभवन वंदित मुन गण पीछिर से नमते हैं, जो पूजे गावे भक्ति करे विभव पारित से तरते हैं। जिनवर सन्नत भागन कुटी सब जन से पूजा पाती है, जो नाम मात्र इस काले के उन्हें समुद्र दिलाती है। त्रिभुवन की शुभ सुरभियुत गंध कुटी जग से, ज्ञानमती शिरनत नमो बनो जगत नीचे। चतुर्थी तीर्थंकर जी समोषण जगती परि चतुर्थी जय बाला पूर्ण अनर्घ प्राप्ति अर्घन पामिनी शांति में शांति 24 दिन बड़ी आराधे। बीचों बीच गए समब शरण का ठाट कर तुम पाठ करे मन लागे, 24 दिन पर आराधे। चारों दिश मान स्तंभ बने स्तंभ बने स्तंभ बने, भव्यों का मिथ्या मान हरे मान पाठ करे मन लागे, 24 दिन पर आराधे। खाई में सुंदर फूल खिले फूल खिले फूल खिले, जलयुक्त कमलों की प्रभा मिले प्रभा मिले प्रभा मिले। वनलता पल्लरी सी जन बन सुहाते, 24 दिन पर आराधे। श्री समब शरण का ठाट कल्प तुम पाठ करे मन लागे, 24 दिन पर आराधे। जो नर यह ठाट रचाती हैं कराती हैं कराती, कल्पद्रुम पाठ रचाती हैं रचाती हैं रचाती। जो नर यह ठाट कराती हैं याचना बिना माधुरी मोक्ष बन पाती, 24 दिन पर आराधे। श्री समब शरण का ठाट कल्प तुम पाठ करे मन लागे, 24 दिन पर आराधे। हजार धनुष से ऊंचा समोशरण बनाया, 5000 धनुष से ऊंचा समोशरण बनाया। इंद्रपुरी रत्नन दीप जला इंद्राणी, रत्नन दीप जला इंद्राणी, छम छम नाचे समोश
शरण का कितनी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे रे। कहो शरण की रचना कितनी मंदिर के घंटे में मारो, मंदिर के घंटी में मारो मन डोले, मंदिर के घंटी में मारो मन डोले। चला चला रे चला चला रे प्रभु का रंग होले 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 होले। मंदिर की घंटी में मारो, मंदिर की घंटी में मारो मन डोले, मंदिर की घंटी में मारो मन डोले। जशवंत नगर में आनंद आयो, जशवंत नगर में आनंद आयो। कि नर नारी को मन हर्षाओ, कि बहनों सब मिले नाचो रे। अब तो मन के दीप सब सब नाचो रे। प्रधान की जय बोलिए। आज कुंडलपुर में, आज कुंडलपुर में बधाई, आज कुंडलपुर में बधाई जी हो आज हाँ। आज कुंडलपुर में बधाई, आज कुंडलपुर में बधाई। के नगरी में वीर जन में, के नगरी में वीर जन में महावीर जी। पारस प्रभु जी, पारस प्रभु जी कजराने तेरे मोड़े मोड़े हैं। नजर ना लग जाए हाय 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 कहना के धन में जेनों का कहना। आदि स्वामी ये धर्म बजानो, ये धर्म बजानो क्या कहना, ये धर्म है जेनों का कहना। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। और देखो जन में है, देखो जन में आदि राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा रे बाजा। इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। अरे लल्ला की सुनने के में आई, मरते भी मैया दे तो बधाई। ओ मामा मैया दे तो बधाई, दे तो बधाई मैया दे तो बधाई, दे तो बधाई मैया दे तो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई, ओ मामा मैया दे तो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई, ओ मामा मैया दे तो बधाई। तेरो लाला मैया बड़ौलत खटे हैं, तेरो लाला मैया बड़ौलत खटे हैं। काजल की दे तो बधाई, ओ मामा मैया दे तो बधाई। लल्ला की सुनने के में आई, ओ मामा मैया दे तो बधाई, दे तो बधाई मैया दे तो बधाई, दे तो बधाई मैया दे तो बधाई। लाला जन्म सुने आए, ओ बाबा मैया दे तो